योगेश जी, आप इस विमर्श में रंजना जी से। धन्यवाद। देखिए, सतयुग काल में अनादि प्राचीन नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, जिसे मेरी जानकारी के हिसाब से औरंगजेब के निर्देश पर तोड़कर एक मस्जिद में बदल दिया गया और बाद को हिंदुओं के संघर्ष के परिणाम स्वरूप वास्तविक स्थान पर जहां मस्जिद बना दी गई थी उसके बगल में ही एक दूसरा स्थान उपलब्ध कराया गया, जहां पर आज हम लोग पूजा अर्चना आदि बाबा विश्वनाथ के नाम पर करते हैं। बहन रंजना अग्निहोत्री जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इन्होंने अभी मात्र 3 दिन पहले वहां पर एक सिविल सूट, एक वाद दाखिल किया है हिंदुओं की ओर से कि ये धरोहर, ये स्थान हिंदुओं का है, अतः इसे हिंदुओं को वापस दिया जाना चाहिए। इसके लिए आपने वहां के न्यायालय में जो अपना सिविल सूट दाखिल किया है उसको न्यायालय ने स्वीकृति दे दी है, न्यायालय ने उस सूट को स्वीकार कर लिया है और उसमें नोटिस इशू कर दिया है। मैं रंजना अग्निहोत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपके मन में ये विचार कैसे आया कि बाबा विश्वनाथ की जो सतयुग कालीन पूजा स्थल है, देव स्थल है, उस पर जो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, इसको छुड़ाया जाना चाहिए। ये विचार, ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? श्री राम जन्मभूमि विजयते, श्री कृष्ण जन्मभूमि विजयते, बाबा विश्वनाथ विजयते। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम वाचाम गोचर मनेक गुण स्वरूपम काशी भज विश्वनाथम। योगेश भाई, आपने जो प्रश्न पूछा, हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत महारानी अहिल्याबाई होलकर हैं। मैंने इतिहास में पढ़ा और मैंने बचपन से उनके चरित्र को समझा और उस चरित्र को जीने की पूरी कोशिश की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार करवाया, काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। भारत के इतिहास में मुगल कालीन जो समय था, मुगल कालीन पीरियड था, भारत के इतिहास का काला काल था, वो काला कालखंड था। हमारे पूर्वजों ने उस काले कालखंड में कैसे अपने जीवन को जिया होगा, उसकी परिकल्पना करने के मात्र से ही हमारे शरीर में कंपन होता है और आत्मा सिहर जाती है कि वो कैसा समय रहा होगा जब हमारे पूर्वजों ने भगवान के विग्रहों को लेकर के कभी सरयू जी में उनको डाला होगा, तो कभी ज्ञानवापी कूप में डाला होगा। यही सारी बातें थी। इन्हीं सब बातों को लेकर के मन में मंथन और विचार चलते रहे। राम जन्मभूमि केस चूँकि माननीय उच्चतम न्यायालय से आदेशित हुआ, मंदिर निर्माण प्रारंभ हो गया और जीवन का नाम है चलते ही रहना। फिर महारानी अहिल्याबाई होलकर का आदेश आया कि भी विश्वनाथ जी तो हैं। 8 महीने हम लोगों ने, हमारी टीम के लोगों ने और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन जी के दिशा निर्देश में, इसमें कई लोगों की लंबी टीम ने कार्य किया, जिससे कि हमें दुर्लभ पांडुलिपियाँ और पुस्तकें प्राप्त हुई। 8 महीने इस सूट का मंथन हुआ, इस पर रिसर्च हुई, उसके बाद सूट तैयार हुआ और इसके पहले हमने इसकी नोटिस भी दी। स्कंद पुराण के काशी खंड में जो भगवान विश्वेश्वर, आदि विश्वेश्वर, जो प्राचीन ज्योतिर्लिंग है अनादिकाल से, उसका नाम है आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। और आदि विश्वेश्वर का जो पूरा क्षेत्रफल है वो 5 कोश का है और उस पूरे क्षेत्र को अविमुक्तेश्वर क्षेत्र कहते हैं। अविमुक्तेश्वर क्षेत्र या अविमुक्त क्षेत्र इसलिए कहते हैं कि मान्यता है और पुराणों में, चाहे ब्रह्मावर्त पुराण हो, चाहे ब्रह्मांड पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे लिंग पुराण हो, सब जगह यही वर्णन मिलता है कि भगवान शिव स्वयं व्यक्ति के अंतिम समय पर आकर के उसके कान में तारक मंत्र देते हैं। इसलिए लोगों की ये भी इच्छा रहती है कि मोक्षदायिनी नगरी में, काशी में अपने अंतिम समय में हम जाकर के रहें। ये विशेषताएं थी। और कुछ हमारे पास जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, 1033 ईस्वी में सबसे पहले सालार मसूद ने काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण करके मंदिर के शिखर को क्षति विक्षत किया। उसके बाद गौरी का काल आया 1194 में।
फिर वही कुकृत्य दोहराया गया। 1296 में तत्कालीन लोगों ने, पुजारियों और पंडों ने पैसा इकट्ठा करके जनमानस से उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 1447 में महमूद शाह जौनपुर का जो शर्की शासक थे, जिन्होंने अटाला देवी के मंदिर को जौनपुर में तोड़ा, उन लोगों ने पुनः इसको छत विकसित किया। फिर 1585 में राजा टोडरमल ने अपने व्यक्तिगत रुपए से इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया। शाहजहां से लेकर के औरंगजेब तक लगातार काशी विश्वनाथ या पूरी काशी नगरी कहिए पर लगातार आक्रमण होते रहे और 13 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने फरमान एक दिया। वो फरमान मुस्तैद खां मासिर की आलमगीरी में पूरा वर्णित है और उसमें ये कहा गया कि जो गर्भगृह है इसको अवश्य तोड़ना है। उस गर्भगृह को तोड़ा गया। जब गर्भगृह को तोड़ा गया तो पश्चिमी टीला, उसका जो पश्चिमी टीला था वो तोड़ने से बच गया या इरादतन नहीं तोड़ा गया। पश्चिमी भाग पर, जो पश्चिमी पार्श्व पृष्ठ भाग था, वहाँ पर देवी श्रृंगार गौरी विराजती हैं, क्योंकि भगवान शिव के साथ जो शिवा हैं या जो गौरी जी हैं, भगवान शिव की पूजा का अभिन्न अंग है। और ये तो सबको मालूम है, भगवान शिव का जब पूजन करते हैं तब भी पंचायतन पूजन होता है। और मान्यताओं के अनुसार स्कंद पुराण में मुझे एक जगह वर्णन मिला, जिस जगह पर आज श्रृंगार गौरी हमारी कैद हैं, हम कह रहे हैं कैद हैं, डिटेंशन में हैं, वही नक्शा जो बनाया गया है स्कंद पुराण के हिसाब से उसी जगह आज भी। और श्रृंगार गौरी का पूजन करने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती। हमारे भारत में ऐसी भी मान्यता है और ऐसा विश्वास और आस्था है। तो हमारी सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं, बहनें हैं, क्या उनको अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करने के लिए देवी श्रृंगार गौरी का दर्शन न करने दिया जाए? बीच में इसी में बहुत सारे झगड़े होते रहे। पूर्व में सरकारों ने एक दिन चैत्र मास की चतुर्थी तिथि के दिन श्रृंगार गौरी का दर्शन करने के लिए उसको जो है खोला, लेकिन विडंबना कैसी है, खोल तो दिया गया सरकार के आदेश से, लेकिन सिर्फ 1 या 2 स्त्रियां नहीं, पुजारी जाते हैं और फूलमाला चढ़ा के चले आते हैं। तो ये सब हमारे इतिहास के, भारत के इतिहास के काले दिन रहे हैं। तो क्या आप समझती हैं कि न्यायालय हमारी भावनाओं को एज ए एविडेंस स्वीकार करेगा, या आपको कैसे लगता है कि जो आप स्कंद पुराण या ब्रह्म वैवर्त पुराण या और पौराणिक ग्रंथों का वर्णन कर रहे हैं, क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसमें इनको मान्यता है, या भारत के संविधान में इनको मान्यता है, या हिंदुओं के जो आस्था का फंडामेंटल राइट है उस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत इनको इस तरह के पूजा अर्चना करने का अधिकार है? किस आधार पर आपने इस मुकदमे को तैयार किया और यह मुकदमा माननीय न्यायालय ने किस आधार पर स्वीकार कर लिया? देखिए, इस पर जरा विस्तार से। देखिए, 1937 में दीन मोहम्मद नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस बात का दावा किया कि इस पूरे स्थान को ज्ञानवापी मस्जिद डिक्लेयर कर दिया जाए। वो मुकदमा उनके विरुद्ध डिसाइड हुआ। उसके बाद वो अपील में गए और अपील में हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि ये परिसर ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो मुगल काल के पहले का है। बड़ा लंबा डिटेल जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो मेरे पास है। और जो दीन मोहम्मद वाले केस में गवाहियाँ हुई और उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट ने अपना जवाब लगाया, उस जवाब से कोई भी सरकारें जा नहीं सकती। दूसरी बात आपने कही जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि क्या हम अपने रिलीजियस टेक्स्ट को एज एविडेंस रख सकते हैं। एज ए एविडेंस रिलीजियस टेक्स्ट की मान्यता है और उन टेक्स्ट को कानून और जो न्यायमूर्तिगण होते हैं कानून की कसौटी पर कसते हैं उस रिलीजियस टेक्स्ट से जो चीज़ निकल के आती, क्योंकि रिलीजियस टेक्स्ट भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में प्रिंसेप की किताब है जो पूर्व की 19वीं शताब्दी की है, वो जेम्स डोना की किताब है, और बहुत से विदेशी लेखक हैं उनकी भी पुस्तकों को हमने हवाला दिया है, और प्राचीन काशी के जो नक्शे हैं उनको भी हमने लगाया है। तो ऐसा कोई भी, हमको नहीं लगता कि कोई भी बिंदु ऐसा है जिससे कि माननीय न्यायालय को कोई भी अड़चन आती कि हमारे वाद को वो स्वीकार न करें। नहीं, इसमें मेरा विषय ये है कि जैसे भारत का जो संविधान है यह धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था का पोषक है, और ऐसी स्थिति में न्यायालय भी उस संविधान के दायरे में रहकर ही न्याय कर सकती हैं। तो न्यायालय जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के
प्रोविजन के तहत एस्टेब्लिश की गई हैं, जहां पर हमारा संविधान ही धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था की बात करता है, उस स्थिति में किसी धर्म विशेष के धर्म ग्रंथों को एज ए एविडेंस आप न्यायालय में जब प्रस्तुत करते हैं तो उसको एज ए एविडेंस न्यायालय किस आधार पर स्वीकार करती है? मैं इस विषय पर आप देखिए, आपने जो कहा कि जो हमारा संविधान है धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, और सेकुलर का जो सही माने में जो उसका जो अनुवाद है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता या जो सेकुलरिज्म की परिभाषा है किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लागू नहीं होती है। ये सरकारों की ड्यूटी है कि धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हुए अथवा पंथ निरपेक्षता का पालन करते हुए प्रत्येक धर्मावलंबी को उसके धर्म को आर्टिकल 25 के तहत प्रोपोगेट करने का व्यवस्था रखें। तो ये मेरा फंडामेंटल आर्टिकल 25 के तहत, आर्टिकल 25 के तहत मेरा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है कि हम अपने धर्म को प्रोपोगेट करें, हम प्रोफेस करें और हम उसको लोगों को बताएं। और उसी आर्टिकल 25 के अंतर्गत मोक्ष का भी मेरा अधिकार है। इस अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में आर वर्सेस एक्स के केस में कहा है, जब कोई दो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का क्लैश होता है तो जिसका सुपीरियर फंडामेंटल राइट है उस राइट को सुप्रीम कोर्ट या अदालतें कंसीडर करके उस राइट को प्रोवाइड कराती हैं। यहाँ पर जो ज्ञानवापी मस्जिद है तथाकथित जो ढांचा है उसमें जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनका कहीं भी ऐसा आस्था और विश्वास नहीं है कि उस स्थान पर वो मोक्ष, उस स्थान पर नमाज पढ़ेंगे तो सीधे वो जन्नत चले जाएंगे या उनको कोई मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर हमारा विश्वास, आस्था, रिलीजियस टेक्स्ट और रेयरेस्ट ऑफ रेयर बुक्स के आधार पर और सैकड़ों सनातन और अनादिकाल से चली आ रही परंपरा ये है कि स्थान पर दर्शन करने से, जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर सुपीरियर फंडामेंटल राइट किसका हो गया? उसका हुआ जो अपने अधिकार को बता रहा है कि हमको ये करने से अमुक फल की प्राप्ति होती है, न कि जो व्यक्ति खाली जाकर जिद के तहत जाकर के वहाँ बैठा है, उसने तो कभी ये नहीं बताया कि मेरा कोई अधिकार है और यहाँ पर मुझे ये कार्य करने से अमुक फल की प्राप्ति होती। भाई आप अपना फंडामेंटल राइट बताइए, कोर्ट कंसीडर करेगी किसका सुपीरियर है और कौन फंडामेंटल राइट का अपनी बात कह रहा है। नहीं तो इसमें बात सबसे बड़ी फिर उभर के आती है कि फंडामेंटल राइट का जो वर्णन आप बार बार कर रही है, मौलिक अधिकारों का जी, ये भारत के संविधान के अंतर्गत है जी। और भारत के संविधान के अंतर्गत अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके लिए 226 में रिट पिटीशन का स्कोप एकदम खाली पड़ा है। आप सीधे हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकती थी अपने फंडामेंटल राइट के लिए। तो उस स्थिति में आप सिविल सूट में सिविल जज के यहाँ क्यों गई, ये मैं जानना। यहाँ बात सिर्फ फंडामेंटल राइट की नहीं है, यहाँ बात यह है कि पूर्व में भी एक मुकदमा आदि विश्वेश्वर के नाम से फाइल किया गया। यहाँ वो 91 से अभी तक पेंडिंग था। मस्जिद इंतजामिया ने उसको कंटेस्ट कर रहे थे और वो मुकदमा ऐसे ही पड़ा हुआ था। 83 में एक्ट बन गया, 1991 में बहुत सारी बारीकियां, 1991 में स्पेशल वर्शिप एक्ट आ गया। ये सारी, यहाँ पर बात यह है कि ये मुकदमा जो दायर हुआ है गॉडेस श्रृंगार गौरी विराजमान की तरफ से हुआ है कि माता श्रृंगार गौरी और स्थान आदि विश्वेश्वर, उनका फंडामेंटल राइट है, माता श्रृंगार गौरी का भी फंडामेंटल राइट है कि जा करके भगवान शिव के साथ विराजें। और हमारे देवता इलीगली डिटेन्ड हैं और उसके साक्ष्य सामने मिलते हैं। एएसआई की खुदाई कराने की भी आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति बिना चश्मे के या ऐसे ही खुली आंखों से देख करके भी ये जान सकता है कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जो इस बिल्डिंग में के जो स्तंभ बने हुए हैं उनमें हिंदुओं की देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, कमल दल है, अष्टदल कमल हैं और विभिन्न प्रकार के देवी जो यंत्र हैं वो अभी भी खंभों में उकेरे गए हैं। कुछ खंभों के ऊपर मोटी चूने की पुताई कर दी गई है। ये मैंने सारी चीज़ें परसों जाके देखी। नंदी जी का मुंह स्पष्ट उधर ही है जहाँ आदि विश्वेश्वर विराजमान थे और ज्ञान वापी कूप वहीं पर है। और ये जो ज्योतिर्लिंग है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। भारत में सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में 5 ज्योतिर्लिंगों को स्वयंभू माना जाता है। उसमें प्रथम आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अहिल्याबाई, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जीर्णोद्धार कराया, जैसे कि उन्होंने
सोमनाथ में जो अभी वर्तमान में मंदिर देख रहे हैं, उसके पूर्व में भी उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करा करके भक्तों को एक व्यवस्था दे दी कि जाकर के सोमनाथ मंदिर में दर्शन करें। उसी प्रकार से इस मंदिर का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया। परंतु उस समय कालखंड की विवशता रही होगी, समय की विवशता रही होगी, लेकिन आज लोग जागे हैं और हमें अपने अधिकारों का पता, हमें ये नहीं कहती कि उन्हें अपने अधिकार का पता नहीं, लेकिन किस समय की क्या मजबूरी होती है वो तो वो व्यक्ति जाने। लेकिन आज समय आ गया है कि हम अपनी जो लड़ाई है न्यायालय के माध्यम से कर रहे हैं। कोई सड़क पर तलवारें लेके नहीं खड़े हो गए हैं, और विधिक माध्यम से ये सिविल सूट है कि हमें अपने दर्शन और पूजा का अधिकार दिया जाए। ये हमारी प्रेयर है। जब इसमें आपने अभी जैसे कहा कि हम तलवार लेके सड़क पर नहीं खड़े हैं, हाँ। हमारे अपने फंडामेंटल राइट है, हम कोर्ट में जा रहे हैं। तो जो हमारी वर्तमान सरकार है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है, इन सरकारों ने इतनी सशक्त सरकार है जो कि 370 जैसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती है, तो इन लोगों ने इस पर क्यों नहीं रुचि ली? अगर आपके तथ्य और आपकी सारी चीजें इतनी मजबूत हैं तो इन लोगों ने इस विषय पर रुचि लेकर के कोई एक्ट बनाकर या कोई प्रोविजन बना करके, या जो हिंदू विरासत है जिसके लिए आप संघर्ष कर रही हैं, वो विरासत हिंदुओं को सौंप दी जाए, इसकी तरफ आपने क्यों नहीं ऐसा प्रयास किया कि सदन से ये चीज़ पास होकर जल्दी हो जाता, इसके लिए न्यायालय की लंबी लड़ाई की प्रक्रिया से न गुजरना पड़ता? इस संदर्भ में आपने कभी कोई प्रयास नहीं किया? देखिए, हमने तो प्रारंभ से ही राम जन्मभूमि केस से ही कई पत्र लिखे, उन पत्रों के उत्तर भी लगातार आते रहे कि आपकी बात समझी जा रही है, आपकी बात करी जा रही है। संबंधित मंत्रालय से मेरे पास कई पत्र आए, परंतु सरकार के नाम मैं प्रवक्ता के रूप में हूँ, न सरकार में मेरी कोई हैसियत है। मैं सिर्फ एक अधिवक्ता हूँ। इस वजह से जो मेरे दायरे में आता है, जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, जो मेरे कर्तव्य हैं, जो मेरी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के तहत मैंने अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पूरी थॉरो रिसर्च के साथ इस सूट को तैयार किया है और माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष इसको प्रस्तुत किया था। और इसमें जो है इंतज़ामिया कमेटी के लोग आए भी, विरोध भी हुआ, परंतु हमारा जो वाद था वो कानून की कसौटी पे ठीक था। नोटिस इशू हुआ, हमने कॉपियों को वहीं पर अदालत में दे दी और इस वाद को वहाँ रजिस्टर किया गया। ये रंजना जी, आपने जो वाद दायर किया है ये वाराणसी की किस अदालत में किया है, एक तो ये, और आपने क्या डिमांड की है, मांग क्या की है जज से? ये वाराणसी की सिविल कोर्ट में माननीय न्यायाधीश कुमुद लता त्रिपाठी की अदालत में था, और हमने ये उसमें मांग की है कि जो हमारी माता श्रृंगार गौरी हैं, जो आज भी मस्जिद के विपक्ष, यूँ कह लीजिए कि मुस्लिमों के कब्जे में कैद हैं, देख करके बड़ा दुख होता है। वहाँ जाकर के नमाज़ पढ़ने वाले लोग जाते हैं, वज़ू करते हैं, उसके बाद वहीं थूकते हैं, वो देख कर बड़ा दुख होता है। और जेम्स प्रिंसेप ने भी लिखा, तो हमारी माता श्रृंगार गौरी को मुक्त किया जाए। जो हमारा 5 कोस का आदि विश्वेश्वर का जो एरिया है, अविमुक्तेश्वर क्षेत्र, उस अविमुक्तेश्वर क्षेत्र को मुक्त किया जाए। हमारी नंदी का मुख उधर है और ये जो ढांचा बना हुआ है, इस ढांचे को यहाँ से हटाया जाए। अच्छा, ये एक आपने वाद दायर किया है, इसके पहले भी एक वाद वहाँ चल रहा है, तो आपका वाद और उनके वाद में क्या अंतर है जो पहला वाला केस है? पहला वाला जो वाद चल रहा है, उन्होंने प्राचीन आदि विश्वेश्वर के नाम से वो वाद चल रहा है। उसमें 2-3 कमियां हैं और उन कमियों को बताना इस फोरम पे हम सही नहीं समझते हैं, लेकिन उस वाद में उन्होंने पूरे अविमुक्तेश्वर क्षेत्र की बात कहीं नहीं कही है, माता श्रृंगार गौरी की बात कहीं नहीं कही है। और अब उस समय क्या परिस्थितियां थी मुझे नहीं मालूम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हमारा वाद इनसे पूरी तरह से भिन्न है, परंतु उद्देश्य एक ही है। और हमारे वाद की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो स्पेशल एक्ट बना है 1991 का वर्शिप एक्ट, उसको भी हमने, उसकी वैलिडिटी को भी हमने यहाँ चैलेंज किया, इसी केस में चैलेंज किया है जी। ये 1990 का जो वर्शिप एक्ट है, इसको हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते? नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया है। उसको सुप्रीम कोर्ट में भद्र पुजारी संघ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया, क्योंकि साल भर कोविड का पीरियड चला, तो वो फाइल हुआ, उसके बाद उसकी ऑनलाइन हियरिंग हो नहीं पाए, वो पेंडिंग है।
और अगर हम अपने इस वाद में भी उसको चैलेंज करते हैं, हम जिस फोरम पे जाएंगे तो ये हमें कहीं ये नहीं है कि हम वहाँ नहीं उसको चैलेंज कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर वो बाध्यकारी नहीं है कि हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको यहाँ पर भी चैलेंज किया है। इस बात में जो आपने अभी ये वाराणसी में किया है, इसमें श्रृंगार गौरी की तरफ से आप अधिवक्ता हैं उनकी? श्रृंगार गौरी के हम अधिवक्ता भी हैं और श्रृंगार गौरी के हम नेक्स्ट फ्रेंड भी हैं। आपके साथ कोई और अधिवक्ता हैं? हाँ, हमारे साथ हैं। और इसमें जो स्थान आदि विश्वेश्वर भी इसमें देवता पार्टी है। स्थान आदि विश्वेश्वर की तरफ से एक हमारे साथी हैं जितेंद्र सिंह बिसेन, वो हैं इसमें। और इसमें माननीय हरिशंकर जैन जी हैं, विष्णु शंकर जैन हैं, और एक मदन मोहन यादव जी हैं वहाँ के, और एक राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं वहाँ के। क्योंकि इसमें बहुत लंबी टीम की आवश्यकता पड़ी, बड़ा लंबा रिसर्च था, और कुछ वहाँ के लोकल लोग भी हैं। नेक्स्ट डेट क्या लगी है इसमें अब? नेक्स्ट डेट तो हाई कोर्ट में एक डेट लगी है, जो हाई कोर्ट में इंतज़ामिया कमेटी का मुकदमा चल रहा है, उसमें डेट लगी हुई है 24 के बाद अदालत बताएगी कि इसमें नेक्स्ट डेट कौन सी लगेगी। क्या इसमें ऐसी संभावना आपको दिखती है कि माननीय उच्च न्यायालय इस प्रोसीडिंग को स्टे कर दे जो निचली अदालत में आपने नया मुकदमा दाखिल किया है? नहीं, माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदि विश्वेश्वर वाला केस था उसकी प्रोसीडिंग को स्टे करने के लिए इंतज़ामिया कमेटी ने फाइल किया था, परंतु मुझको ऐसा लगता नहीं कि ये होगा, क्योंकि कानूनी तौर से माननीय उच्च न्यायालय ये कहेगी, मैं अपना वो बता रही हूँ, वर्जन बता रहे हैं, ये इससे कोई बायस्ड ना हो, इसको अदालत की बात ना माना जाए। मुझको लगता ऐसा है कि माननीय उच्च न्यायालय उस मुकदमे को कह देगी, नीचे कोर्ट को डायरेक्शन दे देगी कि गवाहियाँ शुरू हों, एविडेंसेस आ जाए और वाद बिंदु बने, निर्णीत हों, फिर आगे की कार्यवाही देखी जाए। क्योंकि बिना एविडेंस आए, बिना वाद बिंदु बने, खाली मुकदमे को स्टे कर देना, मुकदमे की प्रोसीडिंग स्टे कर देना, ये न्याय संगत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर माननीय न्यायालय कोई स्पेशल कोर्ट बना सकती है जैसे राम जन्मभूमि के लिए बनाई गई थी? ये तो समय बताएगा, लेकिन मेरा ये मानना है और ये मेरा अनुभव है कि माननीय न्यायालयों को ऐसे मुकदमों के लिए एक स्पेशल कोर्ट गठित ही कर देनी चाहिए। जैसे कि मथुरा का केस चल ही रहा है, मथुरा में अब सबसे पहले हमने फाइल किया था कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से, भगवान कृष्ण की तरफ से, अब 6 वाद आ गए हैं और 6 एडमिट हो गए, सब में अलग अलग डेटें लगी हैं। तो अब ये हो जाना चाहिए कि एक गठन कर देना चाहिए और सारे जो इस तरीके के मामले हैं एक विशेष अदालत के सामने रखे जाएं, जैसे सीबीआई की होती है, और जैसे अयोध्या का पूरा प्रकरण सुना गया अयोध्या न्यायालय के समक्ष, ऐसे बना देना चाहिए जिससे कि वादकारी को भी आसानी हो और अदालत को भी आसानी हो, और जो अन्य वादकारी हैं उनका समय नष्ट होता है वो भी ना नष्ट हो। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे राम जन्मभूमि का मुकदमा पहले से न्यायालय में चल रहा था, इसके बाद इस मुकदमे को गति देने के लिए एक जन जागरण आंदोलन चलाया गया था 1990-92 में, उसमें बहुत सारे हिंदुओं ने पार्टिसिपेट किया, गोलियां चली, कई हिंदू शहीद हुए, कई लोगों ने इसमें अपना बहुत बड़ा बलिदान दिया। तो आपको क्या लगता है कि माननीय न्यायालय की प्रोसीडिंग के साथ में इस तरह का कोई जन आंदोलन भी इसको लेकर निकट भविष्य में खड़ा हो सकता है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं स्वधर्मम निधर्म श्रेयः, थोड़े में बड़ा समझिए। धन्यवाद।